औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुश्ता साद हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आज मैं अपने दवाखाना का एक बड़ा ही माया नाज वाला नुस्खा है और ये बहुत ही महंगा नुस्खा है। बहुत अच्छा है लेकिन महंगा है। हाँ, अलबत्ता अगर 5-4 दोस्त मिक्स होकर अगर इसे बनाना चाहे तो बन जाता है, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो ये हमारे ही दवाखाना का नुस्खा है, इसको बोलते हैं कस्तूरी कैप्सूल। वैसे तो आपने नाम सुना होगा, लोग मुख्तलिफ दवाखानों वाले, कोई सच्चे कोई झूठे, ये इस तरह के नाम से जो है ना आपको वाकफियत देते रहते हैं, लेकिन ये खालिसन हम खुद बनाते हैं। हमारे दवाखानों की प्रोडक्ट है, कस्तूरी कैप्सूल के नाम से बहुत निकलती है। तो इसका हम आपको नुस्खा देने वाले हैं, क्योंकि हुक्मा हज़रात ने वो अक्सर कहते हैं कि बाबा जी वो अब आपका जो कस्तूरी वाला कैप्सूल है बहुत अच्छा नुस्खा था, लेकिन अब हमें नज़र नहीं आता नेट पे, तो प्लीज़ वो दोबारा बयान कीजिए। तो आज जो है ना ये कस्तूरी वाला जो कैप्सूल है उसका मैं आपको नुस्खा देने वाला हूँ, आप नोट कर लीजिए। हुक्मा के लिए हमारे नुस्खे होते हैं और आम आदमी को अगर चाहिए हो तो वो बेटा हमें फ़ोन कॉल करके हमारे से कस्तूरी कैप्सूल कह के तलब कर सकता है। तो यही हमारे 2 नंबर हैं जो ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक नंबर है 0300 650 85 82 और दूसरा नंबर है 0300 100 पूरा 85 82। फ़ोन कॉल कीजिए, हमारे से मशवरा कीजिए, कस्तूरी कैप्सूल कह के तलब कीजिए, हम आपको रवाना करेंगे। TCS वाला 2 दिन में आपको डिलीवर करेगा। तो नुस्खा ये नोट कर लीजिए, हज़रत खिदमत है। इसमें आपने मरमरीज़ खालिस लेना है, 1 तोला खालिस मरमरीज़। याकूत आपका 1 तोला। मिर्जान, जिसको शाख मिर्जान कहते हैं, ये भी 1 तोला। ज़ाफ़रान खालिस ये आपका जो है 6 ग्राम है। अंबर आपका 3 ग्राम है। कस्तूरी आपकी 3 ग्राम। रेग माई नर खालिस ये 1 तोला। जुद मदस्तर 1 तोला। स्टिकनिया 5 ग्राम और पान का रस 100 ग्राम। ये टोटल इसके अज़ा है। अब तरीका है ये है कि आपने मरमरीज़, याकूत और शाख मिर्जान इन तीनों को एक दिन सालिब जो है ना से अरग गुलाब में इसको खल करना है। जब अच्छी तरह इसको खल कर लेंगे, ये सफूक हो जाएगा, तो फिर इसे जो है ना 1 घंटा प्याली में रखकर और चूल्हे पर रख दें। ये बिल्कुल जलकर खाक हो जाएगा। यानी ये कुश्ता करने का एक तरीका होता है। 1 घंटा की आग में रख के उतार के फिर जो है ना इसे खरल में डालकर फिर इसे अरग गुलाब से जो है बरी कर लें, ये आपका कुश्ता बन जाएगा। अब उसके बाद ज़ाफ़रान बरीक शुदा ये डाल दें, फिर अंबर और कस्तूरी ये डाल दें। रेग माई अलग से सफूफ करके इसमें डालें। जुद मदस्तर भी इसमें सफूफ करके डाल लें। स्टिकनिया तो वैसे सफूफ होता है, ये डाल लें और पान के रस में इसे खड़ करें। ये तकरीबन 2 से 3 दिन जो है ना लगातार खड़ करने से ये सफूफ बन जाएगा। जब ये सफूफ बन जाए तो इसकी अगर आपने गोली बनानी हो तो काली मिर्च के दाने बराबर आपने गोली बनानी है, या आप इससे अगर आप बड़ी कर लें तो आप यूँ समझें कि छोटे चने के बराबर है, इसकी गोली रख लें। एक गोली आपने लेनी है रात को सोते हुए नीम गर्म दूध में 1 चम्मच देसी घी की या रोगन जैतून की डाल के इसको लेना है। तो ये 15 से 20 गोलियां जो है एक आदमी के लिए काफ़ी होती हैं, 15 से 20 गोलियां। लेकिन अगर उसमें पहले कमी वाक़या हो मादा मनविया की तो तकरीबन 20 दिन 1 महीना तक जो है ये सफूफ मुकल्लिस जो होते हैं, हमारे पास भी होता है, तो अगर ये लेना चाहे तो वो हम आपको दे देंगे। तो सफूफ मुकल्लिस जो है ना वो पहले खा ले ताकि आपका मादा मनविया जो है वो पूरी तरह से सालिया बन जाए। उसके बाद इस गोली का इस्तेमाल करें। लाइफ टाइम आपको कभी भी कमज़ोरी अज़ाए रईसा की यानी दिल की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, मैदा और जिगर का इशू, मादा मनविया कम बनना, ये मैं आपको एक ओरिजिनल और सालिया एक अच्छा तरीक़ाकार बता रहा हूँ कि सफूफ मुगल्लिस को पहले इस्तेमाल कर ले, फिर इस हमारी गोली को इस्तेमाल करें, कस्तूरी कैप्सूल को।
तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ टाइम कभी भी आपके अंदर वीकनेस नहीं होगी। ये नुस्खे जात जो हम देते हैं ये अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को और रफ़ाए आमा के लिए, अल्लाह रसूल को राज़ी करने के लिए ये हम देते हैं। और इसका जो तरीक़ाकार होता है वो भी हम साथ साथ इसीलिए बताते हैं कि कोई आदमी अगर इन नुस्खों को इस्तेमाल करना चाहे तो उसे परेशानी नहीं हो। ये गैर सिमी है, मुज़र असरात, नो प्रॉब्लम, बेहतरीन चीज़ें होती हैं, इनको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।